रावण की अंतिम इच्छा क्या थी और विभीषण ने उसे कैसे पूरा किया। रावण एक विद्वान था, इस बात को सभी जानते हैं, और रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। अपने शीश शंकर जी को चढ़ाकर दशानन कहलाया। रावण से सभी डरते थे। धीरे धीरे रावण को अहंकार हो गया तो वह भक्ति से विमुख होकर भोग विलास में डूब गया। सुपर्णखा के भड़काने पर रावण ने सीता जी का हरण करके श्री राम के हाथों मोक्ष पाने के लिए ही किया था। जब रावण सीता का हरण करने गया तब रावण ने यही सोचा, मेरा शरीर अब तामसी हो गया है, इससे भगवान का भजन तो होगा नहीं। क्यों न मैं मोक्ष पाने के लिए श्री राम जी से दुश्मनी कर लूं, जिससे मैं अपने संपूर्ण कुल के साथ श्री राम के हाथों मृत्यु पा जाऊंगा और मेरे साथ मेरे समस्त राक्षस कुल का भी कल्याण हो जाएगा। यह सब सोचकर रावण सीता जी को हर लाया और श्री राम को दुश्मन मानने लगा। जब श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ तब प्राण त्यागते समय रावण ने विभीषण से कहा, हे भाई, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान शंकर के 9 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करूं, पर मैं अब मृत्यु के निकट आकर शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में 6 करोड़ शिवलिंग स्थापित कर लिए हैं। हे भाई, मेरी इच्छा के अनुसार तुम 3 करोड़ शिवलिंग विशेष मुहूर्त पर 3 करोड़ ब्राह्मणों द्वारा करा देना। विभीषण ने रावण की इच्छा पूर्ण करने की बहुत कोशिश की, परंतु विशेष मुहूर्त पर 3 करोड़ ब्राह्मण एकत्र नहीं कर पाए। एक बार कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता कैलाश पर आए। उस वक्त उन्होंने भगवान के विशेष गण को बुलाकर कहा कि तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर जाओ और शिव भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए सभी मनुष्यों को उपदेश देकर वापस लौट आना। इसके बाद शंकर जी के गण ने पृथ्वी पर अवतार लिया और शिव भक्ति का उपदेश देने लगे। तब उनको देखकर पृथ्वी वासी पूछने लगे, हे महात्मन, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना अवतार का प्रयोजन बताकर सभी पृथ्वीवासियों को संतुष्ट किया और सभी पृथ्वीवासियों को शिव भक्ति तथा शिव शक्ति का ज्ञान दिया और पृथ्वी पर भगवान शंकर के गण का नाम जगत गुरु रेणुकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार रेणुकाचार्य विभीषण से मिलने पहुंचे। उस समय रावण का वध हो चुका था और विभीषण लंका के राजा थे। तब विभीषण को पता चला कि जगत गुरु रेणुकाचार्य उनसे मिलने आए हैं, तो विभीषण ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से रेणुकाचार्य का स्वागत किया। विभीषण ने आदर सत्कार से रेणुकाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। तब विभीषण ने रेणुकाचार्य को रावण द्वारा अंतिम इच्छा बताई और कहा कि मैं अपने भाई की अंतिम इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ, आप इसके लिए कोई उपाय करें। विभीषण की भक्तिपूर्ण प्रार्थना को सुनकर रेणुकाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और रेणुकाचार्य ने विशेष मुहूर्त पर एक ही समय में 3 करोड़ ब्राह्मणों का रूप धारण कर लिया और उसी मुहूर्त में रावण की इच्छा अनुसार 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना की। यदि हम कहें कि रेणुकाचार्य ने रावण की 3 करोड़ शिवलिंग की स्थापना के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया। रावण भगवान शंकर का भक्त था, इसलिए भगवान शिव ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए रेणुकाचार्य को भेजा और रेणुकाचार्य द्वारा विभीषण ने रावण की अंतिम इच्छा को पूरा किया। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय गौरी शंकर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।